Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. Today I am going to present an EVS revision worksheet for class 5th and the topic is the organ system of our body. Okay, तो शुरू करते हैं. Question number 1. Look at the pictures of these internal organs. Where are they located in the body? इन पिक्चर्स को देखकर बताना है कि बॉडी में कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं. First is liver. It is located in the upper abdomen. Second is lungs. They are located in the chest. Third is kidneys. They are located in the lower abdomen. Next question. Answer in one word. वन वर्ड में आंसर देना है आपको. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? राइट आंसर इज लिवर. सेकेंड, इट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है. राइट आंसर इज हार्ट. थर्ड इज इट इज सॉफ्ट साउंड ऑफ हार्ट. हार्ट की जो सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज हार्ट बीट. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक. ये स्टमक की वॉल से सिक्रीट होता रहता है. दैट इज डाइजेस्टिव जूस. ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस विच कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ. हमारी पूरी लाइफ में ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है. ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये. दैट इज ब्रीथिंग. डॉक्टर्स यूज इट टू मेजर द हार्ट बीट. डॉक्टर्स हार्ट बीट मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं. दैट इज स्टेथोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है और आपको मैचिंग करनी है. इसमें फर्स्ट है आपका ऑर्गन सिस्टम. सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम. थर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. फोर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम. फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें बॉडी में पाए जाने वाले सारे सिस्टम दिए हुए हैं और आपको उनके फंक्शंस से उनको मैच करना है. तो फर्स्ट इज आपका ये है ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम आपको बताना है किसे कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. सेकंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका क्या फंक्शन होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस चेंज टू सॉल्युबल फॉर्म. ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, थोड़ा हार्ड फूड होता है, उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है. थर्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये बॉडी में से जितने वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसमें जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये हमारा ब्रीथिंग में हेल्प करता है. बताइए आपको. हेल्प्स द बॉडी टू ब्रीथ इन एंड आउट. सांस लेने में और उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आपके लिए यूजफुल है. एक तो इसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जितने भी हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके फंक्शन क्या होते हैं. और मैचिंग भी आपकी सिंपल इसमें हो ही रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill in the blanks. The heart of a healthy person beats dash times a minute. एक हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करती है? द राइट आंसर इज 70 to 80 टाइम्स. सेकेंड, द फूड इज च्यूड इन माउथ एंड मिक्सड विद. जो हमारे मुंह में जो फूड होता है, जब हम उसे चबाते हैं तो वो किसके साथ मिक्सड होता है? दैट इज सलाइवा. थर्ड, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी नीड. जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन. नेक्स्ट, हार्ट इज सिचुएटेड स्लाइटली डैश इन द चेस्ट. जो हार्ट होता है वो चेस्ट में स्लाइटली थोड़ा सा किस साइड में होता है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? सो राइट आंसर इज लेफ्ट. नेक्स्ट, द डैश वर्क एज ए फिल्टर एंड प्योरीफाई द ब्लड. ये ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती हैं. तो राइट आंसर इज किडनीज. नेक्स्ट, वाइल ब्रीथिंग वी टेक इन डैश एंड गिव आउट डैश. जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज डैश आर ब्लूइश लाइंस वी सी बीनेथ द स्किन ऑफ द बॉडी. जब आप अपनी बॉडी की स्किन को देखेंगे ध्यान से तो उसमें आपको ब्लू ब्लू कलर की लाइंस दिखाई देंगी. दीज आर वेन्स.
तो राइट आंसर इज वेन्स आर द ब्लूइश लाइन्स, जो ब्लू लाइन है उनको हम वेन्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द, डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। सो राइट आंसर इज माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पिक्चर देख करके आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए वो पिक्चर से रिलेटेड है, और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। फर्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन्स दैट यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको कौन कौन से ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं उनकी नेम लिखनी है। लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंटेस्टाइन इज लॉन्ग एंड पॉइंट। कौन सी इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है और थोड़ी क्वाइल्ड होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ना वैसे हम बोलते जरूर है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन लंबी नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है और क्वाइल्ड भी होती है। थर्ड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स। लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में जो लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, आपको इनके यहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं। तो लिवर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, द फूड इज ब्रोकन डाउन हेयर, यहाँ पर जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो कुछ रह जाता है अनडाइजेस्टेड, ये उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और रफेज को बॉडी से बाहर निकाल देता है, एंड रफेज इज पास्ड ऑफ द बॉडी। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वेल्स रेगुलरली। जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यू जो है सिकुड़ता रहता है और स्वेल भी करता है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वेल्स। इस जो टर्म्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वेल्स की, इनसे आप क्या समझते हैं। वेन हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू आर्टरीज, जब हमारा हार्ट जो है वो आर्टरीज को ब्लड पंप करता है तब तो ये सिकुड़ता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। और द हार्ट स्वेल्स, और जब ये हमारी वेन से ब्लड भेजता है तब ये स्वेल हो जाता है। द हार्ट स्वेल्स व्हेन इट सेंड्स द ब्लड इनटू द वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड योर रिस्ट बिटवीन द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स, देन यू फील समथिंग बीटिंग, वॉट इज इट कॉल्ड। जब आप अपने हाथ को ऐसे पकड़ेंगे जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है, तो एक आपको कुछ उसमें बीट करती हुई कुछ बीटिंग सी महसूस होगी, आपको लगेगा ऐसा। तो व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड पल्स, इसको हम कहते हैं पल्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।